Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our maths lecture from chapter number 1, Numbers and Arithmetic Operations, on book page number 9. The topic is multiplication. So again, in previous classes we have learnt to multiply numbers up to 5 digits by numbers up to 3 digits. कि प्रीवियस क्लासेस में हमने 5 डिजिट्स तक जितने भी नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना सीखा था 3 डिजिट्स नंबर से, यानी कि कोई भी नंबर जिसमें 5 डिजिट्स आते हैं उसको कैसे मल्टीप्लाई करना है 3 डिजिट्स नंबर से। ये हम पिछली क्लास में सीख चुके हैं। अब नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स अप टू 6 डिजिट्स बाय 10, 100 and 1000। अब इस क्लास में हम 6 डिजिट्स नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे और 6 डिजिट्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन बाय 10, यानी 10 से जब मल्टीप्लाई करें 6 डिजिट्स नंबर को 100 से और 1000 से, तो हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। Let us see what happens when we multiply a 6-digit number by 10, 100 and 1000. Let us see, आइए देखते हैं what happens when we multiply, कि क्या होता है जब हम मल्टीप्लाई करते हैं a 6-digit number by 10, 100 and 1000। जब हम एक 6 डिजिट नंबर को 10, 100 और 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर क्या होता है और कैसे हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं। कंसीडर अ 6 डिजिट नंबर। सबसे पहले कंसीडर करते हैं एक 6 डिजिट नंबर है और नंबर क्या है 346,512। अब देखिए इस नंबर में हमारे पास 6 डिजिट्स हैं, 100,000 जो है वो 6 डिजिट नंबर ही होता है। मेक अ टेबल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एज शोन बिलो। तो सबसे पहले एक टेबल बनाएं जिसमें हमने मल्टीप्लिकेशन को शो करना है कि कैसे हम इस नंबर को 10, 100 और 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो टेबल का फर्स्ट कॉलम जो होगा उसमें नंबर लिखना है। जिस नंबर को आपने मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम नंबर का होगा। सेकंड कॉलम है मिलियंस, थर्ड 1000 और फोर्थ वंस। ठीक है, ये फोर्थ जो है ये 4 मेन कॉलम्स होंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब नंबर वाला जो कॉलम होगा उसमें हम नंबर लिखेंगे जिसको हमने मल्टीप्लाई करना होगा। तो नंबर क्या है 346,512 मल्टीप्लाई 10, यानी इस नंबर को हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है। अब मिलियंस वाले में हमने मिलियंस वाले को मजीद जो है वो 3 कॉलम्स में डिवाइड करना है। इसमें से फर्स्ट कॉलम होगा 100 मिलियन, सेकंड होगा 10 मिलियंस और थर्ड होगा जस्ट 1 मिलियन के लिए। फिर इसी तरह 1000 को भी हमने 3 कॉलम्स में डिवाइड करना होगा। फर्स्ट वन 100,000, सेकंड वन 10,000 एंड द लास्ट वन इज 1000। इसी तरह नेक्स्ट वंस को भी हम 3 कॉलम्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फर्स्ट 100, सेकंड 10s और थर्ड यूनिट्स। ठीक है, तो अब हमारे पास ये जो नंबर है 346,512 मल्टीप्लाई 10। अब यहाँ पे ये हमारे पास जो है वो 6 डिजिट नंबर है। ठीक है, और इस 6 डिजिट नंबर को हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, अब जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो किसी भी नंबर को जब 10 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो उस नंबर की लेफ्ट राइट साइड पे हमारे पास एक 0 जो है वो इंक्रीज होता है। ठीक है,
किसी भी नंबर को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमने ये ऑब्जर्व किया है कि हमारे पास उस नंबर की राइट साइड पे जस्ट एक ज़ीरो इंक्रीज होता है। जैसे यहाँ पे देखें, अब ये नंबर हुई है 346,512, तो यूनिट्स में एक ज़ीरो इंक्रीज हो गया। पहले इसकी जो वैल्यू थी वो 100,000 में थी, जब ज़ीरो से मल्टीप्लाई किया 10 से तो इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास मिलियंस में आ गई। इसी तरह जब हम 346,512 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे दो डिजिट्स यानी दो जीरोस जो है वो इंक्रीज होंगे। ओके, जब दो जीरोस इंक्रीज होंगे तो फिर इस नंबर की वैल्यू पहले 100,000 में थी, फिर 10 मिलियंस में कन्वर्ट होगी। अब ये क्या बन जाएगा, 34,651,200। नेक्स्ट थर्ड रो में क्या है, 346,512 मल्टीप्लाई 1000, कि जब हम 346,512 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तब हमारे पास लेफ्ट साइड पे 3 डिजिट्स इंक्रीज होंगे। 346,512,000 ये हमारे पास जो है उसका आंसर होगा। नेक्स्ट सेकेंड, नोटिस दैट, नोट करें कि व्हेन वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 10, जब हम किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, वी मूव दैट नंबर 1 कॉलम टू द लेफ्ट, तो हम उस नंबर को लेफ्ट साइड पे एक कॉलम जो है वो मूव करवाते हैं। एंड फिल द ब्लैंक विद 1 0, ठीक है, जब हम उसको लेफ्ट साइड पे इधर मूव करवाते हैं तो ये जो हमारे पास एक कॉलम बच जाता है उसको हम 0 से फिल करते हैं। नेक्स्ट है, व्हेन वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 100, और जब हम किसी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, वी मूव दैट नंबर 2 कॉलम्स टू द लेफ्ट, तो हम उस नंबर को लेफ्ट साइड से 2 कॉलम्स जो है वो मूव करवाते हैं और जो हमारे पास 2 ब्लैंक्स होती हैं एंड फिल इन 2 जीरोस, और उनमें हम 2 जीरोस लगाते हैं, उन ब्लैंक्स को हम 2 जीरोस लगा के फिल करते हैं। When we multiply by 1000, और जब हम किसी नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, we move the number 3 columns to the left, तो हम फिर उस नंबर को लेफ्ट साइड से 3 कॉलम्स तक मूव करवाएंगे, फिलिंग इन 3 जीरोस, और फिर हमारे पास जो कॉलम बच जाएंगे जो कि बिल्कुल हमारे पास में कोई भी डिजिट नहीं होगा, उसमें हम 3 जीरोस लगाएंगे, जैसे कि यहाँ पे 3 जीरोस लगे हुए हैं। ठीक है, अब देखिए ना, जब हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो इसको हम यूनिट्स को हम टेंथ वाले कॉलम में ले आए। ठीक है, फिर इसी तरह हमारे पास यूनिट वाला कॉलम जो है वो खाली था, उसमें कोई भी डिजिट नहीं था, तो उसमें हमने उसको फिल कर दिया है 0 से। जब 100 से मल्टीप्लाई किया तो फिर हम इस नंबर को 2 कॉलम्स जो है वो मूव करवा के इधर लाए हैं लेफ्ट साइड पे, तो ये 100 वाले कॉलम में आ गया है। अब टेंथ और यूनिट ये दोनों कॉलम्स हमारे पास अभी फ्री है, इसमें हमने 2 जीरोस लगा देने हैं। इसी तरह पे थर्ड भी होगा। मैथमेटिक ट्रिक है, when the number is multiplied by 10 and जब हम किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड 10 is added to the result, तो फिर हम उस रिजल्ट में जब 10 को ऐड करते हैं एंड देन द सम इज डिवाइडेड बाय 10, और फिर उसके सम को 10 से डिवाइड किया जाता है। क्या करते हैं, जब हम किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर में हम 10 को ऐड करते हैं। 10 को ऐड करने के बाद फिर वो जो हमारे पास आंसर आता है उस आंसर को हम 10 से डिवाइड करते हैं। द रिजल्ट विल ऑलवेज बी द सक्सेसर ऑफ द ओरिजिनल नंबर, तो रिजल्ट जो होगा वो हमारे पास क्या होता है, हमेशा जो ओरिजिनल नंबर यानी कि जो नंबर हमारे पास गिवन होगा उसका सक्सेसर होगा, यानी उससे अगले वाला नंबर होगा। अब नेक्स्ट है एग्जाम्पल। फर्स्ट है इसमें
189,850 6 डिजिट नंबर है, मल्टीप्लाई 10। जब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके लेफ्ट साइड पे एक जीरो जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरह सेकंड में है 148,305 मल्टीप्लाई 100। तो इसको जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी भी हमारे पास लेफ्ट साइड पे 2 जीरोस इंक्रीज होंगे। थर्ड वन है 420,590 मल्टीप्लाई 1000। तो 420,590 को जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी भी लेफ्ट साइड पे 3 जीरोस इंक्रीज हो जाएंगे और इसकी प्लेस वैल्यू जो है फिर हमारे पास ये 400 मिलियन में आ जाएगी। रिमेंबर टू मल्टीप्लाई अ नंबर विद पावर्स ऑफ 10, कि जब हम किसी भी नंबर को 10 की किसी भी पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 की पावर में 10 भी आता है, 100 भी आएगा, 1000, फिर इसके बाद 10,000, 1 लाख, ये सारे नंबर से प्लेस जीरोस ऑन द राइट एंड मूव द नंबर टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो जब हम किसी भी नंबर को 10 की किसी भी पावर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम जीरो को राइट साइड पे लेते हैं, ठीक है। उस नंबर के बिल्कुल राइट साइड पे हम जीरो लगाएंगे और उस नंबर को लेफ्ट की तरफ मूव करवाते हैं। ये हमेशा याद रखें कि जब किसी नंबर को 10 से 10 की किसी भी पावर से 100, 1000, 10,000 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसके नंबर को हम वो लेफ्ट साइड पे मूव करवाते हैं, उसके राइट साइड पे जितनी 10 की पावर होती है उतने ही जीरोस लगाए जाते हैं। नेक्स्ट है हिंट। व्हेन मल्टीप्लाइंग बिगर नंबर्स, जब बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जा रहा होता है, इट इज इजियर टू डू द कैलकुलेशन विदाउट स्पेसेस, ठीक है। तो ये बहुत आसान होता है कि हम कैलकुलेशन कर सकते हैं बगैर स्पेसेस के। तो उसमें अगर हम स्पेसेस ना भी दें तब भी हमारी कैलकुलेशंस इजीली हो सकती है, ठीक है। हमारी उसमें कैलकुलेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स अप टू 6 डिजिट्स, ठीक है। अब पहले जो हमने सीखा था वो ये था कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर अप टू 6 डिजिट्स बाय 10, 100 एंड 1000। कि 6 डिजिट्स नंबर को हम 10, 100 और 1000 से कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स अप टू 6 डिजिट्स के 6 डिजिट्स नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन किसी भी नंबर के साथ कैसे होगी। Now we will multiply a 6 digit number by a 2 digit and a 3 digit number। कि अब हम एक 6 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर और 3 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या करेंगे। एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल नंबर 1, मल्टीप्लाई 532,615, ये एक 6 डिजिट नंबर है, बाय 23, 2 डिजिट नंबर है 23 के 532,615 को 23 से मल्टीप्लाई करें। तो सॉल्यूशन देखें। वी प्रोसीड इन अ सिमिलर वे एज वी डिड इन द प्रीवियस क्लास। तो इसको हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ऐसे ही चलाएंगे जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में मल्टीप्लाई करना सीखा था, वही सेम मेथड होगा मल्टीप्लिकेशन का। मोरओवर वी विल लर्न दैट ईच टर्म इन अ मल्टीप्लिकेशन सम हैज अ स्पेशल नेम। लेकिन हम ये सीखते हैं सीखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन में हर टर्म का जब हम सम करते हैं तो उसका कोई ना कोई स्पेशल नेम होता है, ठीक है। जब हम उसका सम करते हैं तो उसका एक स्पेशल नेम होगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई किया जा रहा है 532,615 को 23 से। अब जिस नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं वो मल्टीप्लिकेंड होता है। अब यहाँ पे 532,615 ये मल्टीप्लिकेंड है क्योंकि हमने इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है।
और 23 से मल्टीप्लाई करना है, इसलिए 23 यहाँ पे मल्टीप्लायर है जो कि मल्टीप्लिकेंट को मल्टीप्लाई कर रहा है, इसलिए ये मल्टीप्लायर होगा। अब फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले हम इन 6 डिजिट्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5s are 15, 5 नीचे होगा और 5 के साथ जो 1 है लेफ्ट साइड पे वो नेक्स्ट सम पे कैरी होगा, यहाँ पे 1 के साथ। 3 1s are 3, 3 plus 1 4, ओके। 3 6s are 18, 18 का भी 8 राइट साइड पे है, इस सम के नीचे होगा और नेक्स्ट 1 नेक्स्ट सम पे कैरी होगा। तो 3 2s are 6, 6 plus 1 सम इसमें 1 कैरी ऐड करेंगे तो 7। फिर अब 3 3s are 9 and 3 5s are 15 एज इट इज। अब यहाँ पे हमने इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, ये 3 से मल्टीप्लाई हो गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर को 20 से। 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारे पास ये 1 डिजिट जो है वो मूव कर जाएगा लेफ्ट साइड पे, तो राइट साइड पे 0 आएगा, ठीक है। राइट साइड पे 0 लगाने के बाद 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 2 5s are 10, 10 का 0 इस यहाँ पे आंसर में होगा और 1 नेक्स्ट सम पे कैरी। 2 1s are 2, 2 plus 1 कैरी 3, 2 6s are 12 और 1 नेक्स्ट सम पे कैरी होगा। 2 2s are 4, 4 plus 1 5, 2 3s are 6 and 2 5s are 10। तो अब हमने इस नंबर को 2 से भी मल्टीप्लाई कर लिया और इसको मूव किया लेफ्ट साइड पे, तो राइट साइड पे हमारे पास एक जो है वो ब्लैंक थी, उसमें 0 आ गया। अब हम इनको ऐड करेंगे तो 5 plus 0 5, 4 plus 0 4, 8 plus 3, तो 8 में जब हम 3 को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 11। 11 का एक 1 इस सम के नीचे और नेक्स्ट 1 जो है वो नेक्स्ट सम पे कैरी होगा। अब 7 plus 2 9, तो 9 plus 1 10 होगा, तो 10 का भी 0 इस आंसर में इस सम के नीचे होगा और 1 नेक्स्ट सम पे कैरी जाएगा। तो 9 plus 5 14, 14 plus 1 कैरी 15। अब 15 का 5 जो है वो राइट साइड पे है तो इस सम के नीचे और 1 नेक्स्ट सम पे कैरी होगा। 5 plus 6 11, 11 plus 1 कैरी ऐड करेंगे तो 12। अब 12 का 2 इस सम के नीचे और 1 नेक्स्ट सम पे कैरी है, तो 1 plus 1 2 और ये 1 एज इट इज। तो हमारे पास आंसर क्या आया है 12,250,145 और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है उससे बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। मल्टीप्लिकेंट, मल्टीप्लायर एंड प्रोडक्ट। नोट देखिए, नोट क्या है, व्हेन द नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 1, कि जब भी हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं द रिजल्ट रिमेन्स द सेम, तो हमारे पास वो नंबर जो है वो सेम रहता है, उस नंबर में कोई भी चेंजिंग नहीं आती। एग्जांपल है 45 मल्टीप्लाई 1, कि 45 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आंसर क्या आएगा 45। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2, मल्टीप्लाई 421,083 6 डिजिट नंबर है ये बाय 254 3 डिजिट नंबर 254 है। तो हमने 421,083 को 254 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसको भी हमने ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जिसको मल्टीप्लाई किया जाता है वो मल्टीप्लिकेंट होता है और जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वो मल्टीप्लायर होगा और आंसर हमारे पास प्रोडक्ट। ये आपने खुद मल्टीप्लाई करना है, पहले इस पूरी टर्म को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास ये आंसर आएगा। फिर अब हमने
नेक्स्ट जब 5 से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करना है, ठीक है, तो उस नंबर को हम जो है वो 1 डिजिट मूव करेंगे लेफ्ट साइड पे। जब मूव करेंगे तो राइट साइड पे हमारे पास एक 0 होगा। ये 0 नजर आ रहा है, ये 0 है। अब 5 से मल्टीप्लाई कर लिया, नेक्स्ट हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। अब 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमने इस 2 से मल्टीप्लाई करने वाले रिजल्ट को लेफ्ट साइड पे अप टू 2 डिजिट्स यानी 2 कॉलम्स जो है वो मूव करवाना है। तो हमारे पास जो 2 कॉलम यानी 10 और यूनिट बच जाएंगे, उसमें हम 2 जीरोस लगाएंगे, तो फिर इनको ऐड करने से ये प्रोडक्ट होगा। व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 0, कि जब हम किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, द रिजल्ट इज 0। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर 0 होता है। एग्जाम्पल है 23 मल्टीप्लाई 0। अब 23 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो है वो 0 ही होगा। नोट ये है कि किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास वही नंबर होगा, और अगर किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास 0 होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिवीजन का सीखेंगे कि कैसे हम 6 डिजिट नंबर को डिवाइड कर सकते हैं 10, 100 और 1000 से। अल्लाह हाफिज़।